दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार है। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा दोस्त, बोलता व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है दोस्त, कैल्शियम के 40 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का कितना वेट रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखने जा रहे हैं दोस्त बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां पर लिखे रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज यह इसका मतलब हो गया तो जरूरी संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहां पर हम देख रहे दोस्त कैल्शियम हमारा रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहले सबस्ट्रेट के रूप में कैल्शियम लिखे और कैल्शियम का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं दोस्त कैल्शियम हमारा मेटल है, ऑक्सीजन हमारा ऑक्साइड है। तो जब कभी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। रिएक्टेंट तरफ 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट तरफ 1 ऑक्सीजन है। तो बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 मोल कैल्शियम, यहाँ पर 1 मोल कैल्शियम है। तो कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीपल कर दिए। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसके बेसिस पर सोचते हैं। तो हम जानते हैं दोस्त कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास हमारा 40 होता है। तो यहाँ पर दोस्त कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है। तो यहाँ पर लिखिए हम 40। कैल्शियम का 2 मोल लिया गया है। तो यहाँ पर हम दोस्त कैल्शियम का 2 मोल लेने जा रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 40 और 40 गुना हो गया हमारा 80 ग्राम। अब हमको दोस्त ऑक्सीजन पर फोकस करते हैं। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास हमारा 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो यहाँ पर गुना 2 कर दिए। तो 16 गुना हो गया आपका 32 ग्राम। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार 2 मोल कैल्शियम का मास हो गया आपका 80 ग्राम और ऑक्सीजन का मास हो गया आपका 32 ग्राम। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दोस्त कि 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम नीड्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया दोस्त 80 ग्राम कैल्शियम को जरूरी है 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो यदि 1 ग्राम कैल्शियम का निकालें तो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम नीड्स 32 बटा 80 ग्राम ऑफ 32 बटा 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हमको दोस्त क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है दोस्त 40 ग्राम कैल्शियम के साथ कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। तो अब हम दोस्त 1 ग्राम कैल्शियम को तो निकाल दिए। अब हम लोग 40 ग्राम कैल्शियम का निकालेंगे। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम नीड्स 40 ग्राम कैल्शियम नीड्स 32 बटा 80। 40 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे गुना 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन।
यहाँ पर देखिए दोस्त 40 दूना हो गया आपका 80 और 2 को 32 से भाग कर दिए तो 16 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लोग को दोस्त फाइनली जो वैल्यू प्राप्त हो रहा हुआ है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 40 ग्राम कैल्शियम को जरूरी होगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के लिए। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा हमारा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचपी में न्यूमेरिकल नंबर 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।